पूर्वी दिल्ली शादरा तेजाब मिल स्थित खेड़ा बैंक्वेट हॉल में 15 जनवरी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिन्नी शेट्टी द्वारा एक सामाजिक परियोजना आशाएं का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया। कोरोना काल में सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सामाजिक पहल आशाएं टीम ने मिलकर प्रभावित लोगों को मदद व जरूरी सेवाएं पहुंचाने का जिम्मा लिया, जिसमें लोगों को सूखा राशन, सैनिटाइजर, दवाइयां, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किए गए। आशाएं संस्था का उद्देश्य हर जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम अध्यक्ष मनोज गंभीर रहे। मन संचालन श्रीमती अर्चना कंसल ने बड़े सहज भाव से किया। इस मौके पर शादरा पार्षद भारत गौतम, वेलकम पार्षद रितेश सूजी, झिलमिल पार्षद पंकज लूथरा, विनय भाटिया, दिनेश गुप्ता, श्याम सुंदर अग्रवाल, योगेंद्र अग्रवाल, वंदना सूरी, शैली इंदु मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में मनोज गंभीर एवं मनोज कंसल द्वारा उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया गया। और आप हमसे मिली तो मैं बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। भरत जी, दिनेश गुप्ता जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। से भी इस साइड से भी जितने भी वॉलंटियर्स के हेड हैं, इनका आप जोरदार तालियां से आप भी स्वागत करें। शादरा के बच्चों में शिक्षा के प्रति एक जागरूकता आएगी और शादरा एक नए आयामों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आई है मिस वर्ल्ड के लिए 2022 के लिए, इनके लिए आपने सबने स्वागत किया। बहुत अच्छा और बहुत इन्हें खुश हुए हैं। ये बहुत ही घूमे हैं, फिरे हैं। हमने भी इनके साथ आज एंजॉय किया, फूलों के साथ मिलके सब बहन भाई आए हुए हैं। और मेरा जो गाना था, वंदना जी ने मेरे को यहाँ से बुलाया तो हम उनके दिए हुए टाइम पे आए हैं। और मेरी एक बात रह गई थी, मैं इंटरनेशनल प्लेयर, एशिया मेडलिस्ट कैप्टन MP सिंह, मेरी अकेडमी है खालसा बॉक्सिंग अकेडमी। जिस भी बच्चे ने एडमिशन लेना हो फ्री है। जो बच्चा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, गेम करना चाहता, उसके लिए हर साइड से हम अफोर्ड करेंगे। कपड़ा, लीड़ा, खाना पीना सब देंगे उसको, लेकिन बच्चे सपोर्ट में आना चाहिए, सब काम में आना चाहिए। वो भारत माता की। न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, ज़माना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, ये आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद। स्वागत हो रहा है, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। आशाएं मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक सपना है और मेरे मिस वर्ल्ड के लिए एक ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट है। कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई थी, बट हम अपने घर में अपने माँ बाप के कंफर्ट में बैठे थे। बट बाहर इतने सारे जन थे जिनको इतना कुछ सहना पड़ा। और आज भी कोविड हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, बट कोविड के इतने आफ्टर मार्क्स है, इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं लोगों को, इतने लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इतने लोगों को खाना पीना बंद हो गया है, इतने लोगों के लव्ड वंस गुजर गए हैं। और मेरा यही सपना है कि इन लोगों को मैं मदद कर पाऊँ, इन लोगों को बता सकूँ कि उनके पास भी एक आवाज़ है जो मेरे आवाज़ से बहुत ही सिमिलर है। मुझे ये मेरा एक सपना था कि ये ना ही इंडिया में बड़ा हो, ना ही मेरे रीजन में बड़ा हो, पूरे विश्व में बड़ा हो। तो इसलिए मैं छोटे छोटे कदम ले रही हूँ दिल्ली आने के। अब पूरे इंडिया में होगा और पूरे विश्व पे छा जाएगा ये प्रोजेक्ट। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप जनरेशन को, न्यू जनरेशन और खास तौर पे महिलाओं को, लड़कियों को? कोई अकेला नहीं है, चाहे वो कोविड से गुजर रहे, चाहे वो एक महिला हो या मेरी न्यू जनरेशन हो जहाँ से मैं भी बिलोंग करती हूँ। कोई अकेला नहीं है। बस एक मिरर में देखना और खुद को बोलना कि तुम ये कर सकते हो। मैं भी यही इस रीज़न से हूँ। आपकी क्या आशा है आगे भविष्य में मिस इंडिया के बाद? अब क्या मिस इंडिया के बाद यही है कि लोगों के लिए मैं सर्विस में रहूँ और खुद के लिए भी सर्विस में रहूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसमें आशाएं
को जो हमने प्रमोट किया है यहाँ पर, और ये एक एनजीओ है जो सोशल वर्क करती है और अभी तक ये बॉम्बे में काम कर रही थी लेकिन आज से ये दिल्ली में भी काम करेगी। उसको लेकर के एक कार्यक्रम हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत काम करती है। बच्चों को एजुकेट करना, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग को लेके हो, चाहे वो बेसिक कंप्यूटर को लेके हो, चाहे वो टेली हो, और उसके अलावा किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे क्वालिफाइड तो हो जाते हैं, एजुकेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं जाकर के वो बाहर हो जाते हैं। तो उस लेवल पे जाकर के बच्चों को तैयार करने का जो है ये काम करती हैं संस्थाएं। और साथ में समाज की कहीं भी ज़रूरत होती है, जैसे कोविड काल आया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, दवाइयों की शॉर्टेज हुई, कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, कहीं लोगों को बेड्स की ज़रूरत थी, और सबसे बड़ी जो लोगों को सहानुभूति और मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तो वो सब कार्य जो इन संस्थाओं ने किए, तो उसके लिए ही ये संस्था अब दिल्ली में भी काम करना शुरू करेगी और उसी के लिए आज ये आयोजन रखा गया है। मैं वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। आज हमारे यहाँ पे मिस इंडिया ने लॉन्च किया एक कार्यक्रम आशाएं। तो दिल्ली के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट और करने वाले हैं नौकरी के संबंधित। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि समरसता और सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट ने बच्चों के लिए नौकरी के लिए भी एक नया आयाम खोला। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज तंबीर है, सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट से। ये कार्यक्रम आज हमने आयोजित किया है तेजाब मिल शाहदरा में। इसमें हमने मिस सिनी शेट्टी को इनवाइट किया है, वो मिस इंडिया हैं। उनके साथ हम एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं दिल्ली में जिसका नाम है आशाएं। आशाएं जो हैं वो युवा है उनके लिए है, ताकि वो अधिक से अधिक जॉब उन्हें मिल पाए, और हम उनको पढ़ाने का काम करने वाले हैं। शिक्षा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शिक्षा इंसान के लिए ज़रूरी है। यदि इंसान शिक्षित नहीं है तो उससे बिना उसे रोज़गार नहीं मिल पाएगा। यदि रोज़गार मिलेगा तभी संभावनाएं खुलती हैं, और हम दोनों ही काम कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं और साथ साथ रोज़गार से अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं।